क्विलकॉम 2006 सीरीज की यह 6वीं वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूजन फिल और ऑटो एप्लिक टूल के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फिल टूल के बारे में सीखा था। मैं पहले से बना हुए डिजाइन को पहले डिलीट कर देता हूँ। फ्यूजन फिल टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमने पेज पे आया और ड्रॉ करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। राइट किया, लेफ्ट किया, राइट राइट लेफ्ट। इसके बाद हम कीबोर्ड में इंटर बटन दबाएंगे तो हमें ग्राफ जैसा दिख रहा है। अभी हम चाहें तो उसकी तरह इसमें भी कट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी मैं इसमें कट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया कुछ भी, ये हमारा एक कट ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हमें दूसरा और कट ऑब्जेक्ट बनाना है फिर से ड्रॉ करना है। अगर नहीं कट ऑब्जेक्ट बनाना है तो इंटर के बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद फिर हमें यह पूछ रहा है एंट्री पॉइंट। अभी ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है जहां से हमारा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अभी फिर मुझे एग्जिट पॉइंट पूछ रहा है तो मैं यहाँ लास्ट में जाके एग्जिट पॉइंट दे देता हूँ। इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं पर हम अभी के लिए यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देते हैं। इसके बाद ये हमसे एंगल पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स फिल और इसमें यही अंतर है। कॉम्प्लेक्स फिल में हम एक बार में सिर्फ एक ही एंगल दे सकते थे, इसमें हम चाहें तो कई एंगल दे सकते हैं, जैसा कि ये टूल बार में हमें छपा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम क्लिक करके माउस के बटन को छोड़ देंगे। उसके बाद किधर भी जाएंगे तो ये हमारा दिखाई दे रहा है किस तरह से एंगल बनने वाला है। क्लिक कर देंगे, हमारा एक एंगल लग गया। अगर हमें दूसरा एंगल लगाना है तो यहाँ पे हम दूसरा एंगल लगा सकते हैं। तीसरा लगाना है तीसरा लगा सकते हैं। अपने मर्जी के मुताबिक जितना एंगल चाहे हम लगा सकते हैं। अभी मैं 3-4 एंगल लगा देता हूँ, पत्ती का शेप जैसा दिखेगा। इसके बाद हम कीबोर्ड में इंटर बटन दबाएंगे। यह हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। इसको हम ठीक उसी तरह से स्केल कर सकते हैं और रिसेप टूल लेकर के हम इसको रिसेप कर सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे किनारे पे तो हमारा एंगल को चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट को ड्रैग करके हम इसका एंगल किधर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंटर दबाएंगे तो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। हमने जितने एंगल मारे हुए थे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ठीक तरह से हमें एंगल नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे है शो स्टिच, यह अभी शो है। हम स्टिच को हाइड कर देंगे। उसके बाद हमें जो एंगल है वो क्लियर दिखेगा। फिर से मैं स्टिच को शो कर देता हूँ और साथ में आप शेप को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर इस टाइप का शेप हमें फिल टूल में बनाना होगा तो फिल टूल से हम बनाने जाएंगे तो यह हमारा, मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। ये हमने फिल टूल से बनाया। इसके अंदर मैं समझ लो कट कर रहा हूँ। इंटर किया, इसके बाद हमें इंटर किया, एंट्री पॉइंट हो गया, एग्जिट पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें एंगल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। इसमें कोई भी हम एक ही एंगल डाल सकते हैं। जो भी एंगल हम डालेंगे एक ही एंगल में डिजाइन रेडी हो जाएगा। लेकिन हम इसमें चाहे तो मल्टीपल एंगल डाल सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। यह तो रहा फ्यूजन फिल टूल के बारे में। और हम इसके साथ में एक और टूल देखते हैं। यह नीचे दिया हुआ है स्टिच एंगल टूल। इसकी मदद से हम बाद में फिर से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे मैं फिर से इसका एंगल दे सकता हूँ। अगर हम ए एंगल टूल लेंगे तो इसके बाद हम इसमें भी फ्यूजन फिल की तरह ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें कई एंगल दे सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम फिर से एंगल देते थे तो हमारा सिर्फ एक ही एंगल होता था। लेकिन अगर हमें मल्टीपल एंगल देना है तो यहाँ पे एंगल टूल को सेलेक्ट करके उसके बाद हम इसमें मैक्सिमम एंगल दे सकते हैं जो पॉसिबल है। अगर रॉन्ग एंगल होगा तो यहाँ पे हमें वार्निंग लिख के आएगा। अभी जैसे एक बार दिखा था तो यहाँ पे लिखा है एंगल लाइन मोस्ट नॉट क्रॉस इनसाइड द फिल एरिया। मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और ज्यादा नजदीक एंगल देने लगेंगे। अगर वहां से एंगल नहीं बैठेगा तो एरर आएगा। इसके बाद समझ लो हमने इतना एंगल दे दिया। उसके बाद जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट भी सेम उसके जैसा एंगल हो गया। चाहे तो आप फ्यूजन फिल से बना लीजिए या फिर कॉम्प्लेक्स फिल से बना करके बाद में उसका एंगल दे दीजिए। दोनों एक ही चीज हो जाता है। अभी यह हमारा जो कॉम्प्लेक्स फिल था या कॉम्प्लेक्स फिल नहीं रहा है, अभी कन्वर्ट होकर फ्यूजन फिल में हो गया है। जब तक वो इसमें सिर्फ एक एंगल रहता है तब तक वह कॉम्प्लेक्स फिल रहता है। जैसे हमने इसमें मल्टीपल एंगल दिया वह अपने आप चेंज होकर के फ्यूजन फिल में हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी मैं दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ। आप कीबोर्ड में शिफ्ट एल दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट खुलेगी, इसको आप ड्रैग करके रख सकते हैं इधर। मैं इधर रख लेता हूँ। अभी यह हमारा लिस्ट इनपुट दिख रहा है, यह हमें यह बताता है कि हमारे पेज पे कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट बने होंगे एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाएगा। अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स फिर से बनाता हूँ। ये बनाया मैं, इसके अंदर मैं कुछ भी कट बना देता हूँ थोड़ा सा। मैंने इंटर किया, 3 बार इंटर कर दिया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ है। अभी हम इसमें देखेंगे तो हमको ये एक ही एंगल का दिखाई दे रहा है। हम जिस भी दिशा में चेंज करेंगे तो हमारा एक ही एंगल है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट में आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का ये पत्ती बना हुआ बता रहा है, और कुछ और डिटेल दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे देखो तो एक आइकन बना हुआ है, यह कॉम्प्लेक्स फिल का आइकन है। इससे हमें पता चलता है कि यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ है। इसके बगल में हम आकर के फ्यूजन फिल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यह हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एंट्री पॉइंट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया। इसके बाद हमसे एंगल मांग रहा है, हम यहाँ पे कुछ एंगल ले देते हैं फिर एंगल। ये तो हम खाली एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं, इससे पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं इंटर दबाता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी ये दोनों में देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ है, ये हमारा फ्यूजन फिल से बना हुआ है। यहाँ लिस्ट में आकर के देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है, इसके सामने फ्यूजन फिल का आइकन बना हुआ है, इसके सामने कॉम्प्लेक्स फिल का आइकन बना हुआ है। अगर हम यहीं पे एंगल टूल को सेलेक्ट करके इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेम उसी तरीके से एंगल मारना शुरू कर देते हैं। एक से ज्यादा एंगल होगा, मल्टीपल एंगल होगा। जब भी हम एंगल टूल से सेलेक्ट करके उसके ऊपर एंगल लगा देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो यह देखेंगे कि यह जो हमारा ऑब्जेक्ट था यह भी फ्यूजन फिल में कन्वर्ट हो गया है। ये ऑब्जेक्ट शायद से डुप्लीकेट होगा, मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। यह जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वह हमारा फ्यूजन फिल में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे आप इससे बनाए या इससे बनाए। इस कॉम्प्लेक्स फिल से बना करके अगर हम मल्टीपल एंगल मार देंगे तो ऑब्जेक्ट चेंज हो करके फ्यूजन फिल में हो जाएगा। और उसके नीचे है ऑटो अप्लिक, इस पर क्लिक करके हम बनाएंगे जो भी से बनाना है। यह टूल भी सेम उसी तरीके से काम करता है। बना करके इंटर करेंगे, लगभग उसके जैसा ही, लेकिन इसका ये आज तक हमने किया नहीं है। इसमें होता क्या है कि 3 कलर में ऑब्जेक्ट बना देता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करके हम इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को स्टिच का इफेक्ट बदल सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें हमें कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली इस तरह से यूज किया जाता है। इसका प्रॉपर यूज हमने भी कभी नहीं देखा है, कभी किया भी नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप ये सब टूल का प्रयोग करके बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।